कानपुर 211वां स्थापना दिवस समारोह मचेन चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा कानपुर पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में कानपुर का 221वां स्थापना दिवस तथा विश्व रंगमंच दिवस का शुभारंभ सर्वपदमपत सिंघानिया सभागार में प्रमिला पांडे, महापौर सलिल बिश्नोई, MLC मयंक खन्ना, उपाध्यक्ष मचेन चैम्बर धर्म प्रकाश गुप्त, संयोजक कानपुर पंचायत डा. इंद्रमोहन रोहतगी, योगेश अग्रवाल, सुदीप गोयनका के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। शुभारंभ में कानपुर पंचायत के द्वारा निर्मित तथा रतन राठौर के संयोजन और निर्देशन में बनी वृत्त चित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का प्रदर्शन किया गया। इस वृत्त चित्र में निर्देशक ने कानपुर के दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं उद्योग बाजारों का बेहतरीन तरीके से किया गया चित्र ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर 85 वर्ष के रंगमंच के दिग्गज कलाकार राधे श्याम दीक्षित, दीप्ति नवल, सुधा देशपांडे, सुधीर दलवी द्वारा अभिनीत 1985 पंडित सद्गुण अवस्थित उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं 1910 में बाल्यकाल में कानपुर आया, उस समय होली के अंजे बहुत लंबे होते थे, घर घर गुजिया खाने को मिलती थी, इसलिए कानपुर में बहुत मन लगता था। 1910 की परंपरा को हमने काट दिया और 42 से जोड़ दिया। क्या ये कानपुर की गरिमा का कुठाराघात नहीं है? 42 का महत्व होगा, हम उसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन परंपरा कितनी पुरानी है। इसलिए इस नगर और इतिहास के संबंध में कभी कोई जिज्ञासा हो तो कानपुर पंचायत और धर्म प्रकाश जी आपके सम्मुख है, ये समाधान करें। धैर्यपूर्वक आपने सुना। धन्यवाद। विश्व रंगमंच दिवस हम क्यों मनाते हैं जी, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है। ITI एक संस्था थी, है आज भी। ITI मतलब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंस्टीट्यूट। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना के पश्चात ये हुआ कि रंगमंच का विकास कैसे हो। 1 साल तक इन्होंने गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 1962 में फ्रांस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सारे रंगकर्मियों ने, विश्व के श्रेष्ठ रंगकर्मियों ने एक प्रस्ताव रख करके एक दिन मनाने का शुरू किया। वो था 27 मार्च को मीटिंग हुई। 27 मार्च 1962 को रंगमंच दिवस की स्थापना की गई और यही निश्चय हुआ कि इस दिन रंगमंच दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। और उसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि आज के दिन विश्व के सभी रंगकर्मी जो श्रेष्ठ हैं, एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास होगा। उस प्रस्ताव में रंगमंच की दिशा और निर्देश कि हमारे नाटकों की रचना कैसी होनी चाहिए, नाटकों का प्रदर्शन कैसे होना चाहिए, वो हम समाज को क्या दे सकते हैं, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, लेकिन हमारा शुद्ध उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रकार ये मीटिंग का एक प्रस्ताव पास करके विश्व के सभी रंगकर्मियों को या सभी देशों के रंगकर्मियों को भेजा जाता है और इस तरह से प्रस्ताव वर्ल्ड थिएटर डे बनाया जाता है ताकि रंगमंच का विकास और प्रसार हो सके। सर, आज कानपुर को सम्मानित किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता कहते हैं कि व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये किसी बड़े नाटककार ने लिखा था, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। जब आपको सम्मान दिया जाता है तो जो सम्मान कर रहा है उसका सर गर्व से ऊंचा उठा है। जिसको सम्मान दिया जाता है, मिलता है, वो सर झुका करता है। इससे बड़ा क्या होगा? सम्मानित वो है जिसने सम्मान दिया है। सम्मान दिया है, महान तो वो है, हम तो उसके आगे नतमस्तक हैं। थैंक यू सर। आज मचेन चैम्बर आपके सम्मानित किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बड़े गर्व और हर्ष की बात है। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और इतने बड़े मंच पर जहाँ कानपुर के हर वो सम्मानित व्यक्ति मौजूद था, उनके समक्ष मुझे महापौर जी ने भी सम्मान दिया। मैं इस सम्मान की
सेवा करते हुए, इसकी रक्षा करते हुए और आगे यही काम करूँगी कि जितना भी कार्य इस क्षेत्र में कर सकती हूँ वो आजीवन करूँगी। मैडम कब से आप समाज सेवा करती चली आ रही हैं आप? इस शहर में 1988 में आई थी जी। और तब से मैं भरतनाट्यम की शिक्षा दे रही हूँ। और हमारा एफिलिएशन गंगर महामंडल के साथ है। बहुत सारे मैं ऐसे बच्चों को नृत्य सिखाती हूँ जो समाज में कुछ और ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने कोशिश करी है कि उनको भी अच्छे मंच पर ले गए। कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहती है भरतनाट्यम के माध्यम से? मुश्किल है इस शहर में, बहुत मुश्किल लगता था भरतनाट्यम को चला पाना, पर मुझे यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिला और आज भी मेरे पास बहुत ढेर सारे लोग हैं, पर फिर भी 50 से 55 तक शिष्य हैं जो लगातार डिप्लोमा और डिग्री करने के लिए आते हैं। उनका वो प्यार और स्नेह मेरे लिए बहुत है और उसकी वजह से मैं इस दक्षिण भारतीय नृत्य को उत्तर भारत में चलाने की कोशिश करके और प्रयास करके उसको सफल रूप से चला पाऊँ। थैंक यू।